So, hello guys. Today we are here with a new guest. She is very young. She is a very sweet child, I would say. एक ऐसी लड़की जिनको बोलने में और रीड करने में तकलीफ होती थी, बेसिकली वर्ड्स रीड करने में तकलीफ होती थी, और उन्होंने उस स्ट्रगल का जब बाउंस बैक किया तो 13 साल की उम्र में उन्होंने एक बुक लिख दी. शी इज एन ऑथर, शी इज एन इंस्पिरेशनल स्पीकर. She is, doing wonderful thing into her life and aspiring to achieve many great heights into her life. We have with us Siddhi Limayat today. Hi, Hello, Siddhi. everyone. Hello. Thank you, ma'am. That was a lovely introduction. Thank you. The pleasure is mine. So, Siddhi, I want to start with first basic question कि आपका कुछ पढ़ने को लेके initially struggle था. So, please throw some light on कि ये struggle क्या था. हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपने क्या स्ट्रगल देखा रीडिंग से रिलेटेड. राइट. तो यूजुअली हम देखते हैं कि बच्चे 6 या 7 साल के होते हैं तो वो अच्छी से मतलब रीडिंग करना जानते हैं. तीनों लैंग्वेजेस में हम स्कूल में सीखते हैं एटलीस्ट बेसिक रीडिंग. उनको मतलब शॉप्स के बोर्ड्स या फिर मेन्यू कार्ड्स ऐसी चीजें वो आसानी से रीड कर पाते हैं. पर इन माय केस मैं नहीं कर पाती थी. मतलब मुझे आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम था. शायद मैं चाहती ही नहीं थी वो करना. मुझे कोई एफर्ट नहीं लेने थे. तो उसके वजह से मुझे एकदम बेसिक से बेसिक रीडिंग तक नहीं आती थी. मतलब मैं सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट देख के बाकी आगे का वर्ड जो मन में आएगा बोल देती थी. ए है तो एप्पल, बाकी आगे उधर कुछ भी लिखा हो. तो दैट वाज माय कंडीशन. और इसके वजह से हमको लगता है कि रीडिंग राइटिंग इज वेरी सब्जेक्टेड टू ओनली स्टडीज. पर वैसा नहीं रहता है. हमको बहुत बार वो यूज करना पड़ता है इवन एज चिल्ड्रन. तो जब मुझे यूज करना पड़ता था, मेरे बाकी के फ्रेंड्स उनको आता था पर मुझे नहीं आता था. और यहाँ पर सारा मतलब प्रॉब्लम था. सो एक सोशली एम्बैरेसमेंट हो जाता है जब आपको ऐसी बेसिक चीज तक नहीं आती है. सो दैट इज व्हाट हैपेंड एंड दैट वाज द स्ट्रगल. तो कोई इंसिडेंट आप अपना शेयर कीजिए कि सोशल एम्बैरेसमेंट, क्योंकि ये तकलीफ भी थी ना आपको. कहीं ना कहीं आप चाहते भी नहीं थे बट एक तकलीफ भी थी. तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ हुआ और आपको लगा ये बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था आपके लाइफ. राइट. एक काफी प्रोमिनेंट मोमेंट है जो मैंने बुक में भी मेंशन किया है. वो मतलब हम सारे फैमिली मेंबर्स गैदर हुए थे और हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे. तो उधर हमारे सामने मेन्यू कार्ड रखा और सबने बोला कि बच्चे सजेस्ट करेंगे क्या खाना है आज. तो हमने देखा. मुझे मेन्यू कार्ड में से कुछ सजेस्ट करना था. मुझे अपने चॉइस का फूड ऑर्डर करना था पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि जब तक मैं वो मतलब कंटेंट को ऑब्जॉर्व करना चाह रही थी तब तक मेरे जो सिबलिंग्स और कजिन्स वो सब थे उन्होंने ऑलरेडी अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था. तो मुझे ऑर्डर मैं करना चाहती थी पर नहीं कर पाई. सो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मैंने वो मेन्यू कार्ड से पुश कर दिया और मैंने बोला मुझे कुछ भी चलेगा. एक्चुअली मुझे ऑर्डर करना था अपने मन की चीज पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि आई वाज टू एम्बैरेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड इट आउट फॉर मी. सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है. दैट्स वंडरफुल कि आप ऐसा एक एम्बैरेसमेंट वाला मोमेंट आज शेयर कर रहे हो विद अ स्माइल ऑन योर फेस. तो जब ये एम्बैरेसमेंट हुआ तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगा होगा. आप अंदर से बहुत ही नेगेटिव फील करते होंगे. आजकल देखते हैं हम बच्चों को कि उनको सपोज पेरेंट्स अगर 4 लोगों के सामने डांट भी दे तो अंदर से बहुत पूरा 4-5 दिन पता नहीं क्या हो गया है, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं. तो क्या आपके अंदर भी कुछ नेगेटिविटी आया था? क्या आपको भी ऐसा लगता था ऐसे क्यों हो रहा है, मैं भाग जाती हूँ कहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं है, व्हाई मी? क्या ऐसा कुछ हुआ है? प्लीज वो शेयर कीजिए हमारे साथ. यस. मतलब इतना भी एडवांस नहीं था क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसा कभी मुझे एकदम सबके सामने इंटेंशनली नहीं डांटा है पर मुंह में से निकल जाती है 2 बातें ऐसे फ्रस्ट्रेशन में. तो मेरे मतलब मेरे पापा को इतना कुछ था नहीं. वो बोलते थे कि टाइम के साथ पढ़ लेगी, कर लेगी. पर मेरे मम्मी को काफी बॉदरेशन था कि सब बच्चे देखो कितना कर रहे हैं, ये कितनी पीछे है. और पेरेंट्स काफी ज्यादा फ्रीक आउट हो जाते हैं जब बच्चे नहीं कोप अप कर पाते अपने एज के बच्चों के साथ. तो वो मतलब इंटेंशनली कभी नहीं था पर उनके मुंह से फ्रस्ट्रेशन निकल जाता था. वो भी मुझे ऐसा कुछ याद नहीं कि किसी के सामने हुआ है. वो बस मुझे पर्सनली डांटते थे, बोलते थे. सो उसके वजह से लगता था काफी. और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों नहीं. एंड इट वाज ओनली बिकॉज कि मैं
मुझे अंदर से मैं करना नहीं चाह रही थी, और उसके वजह से वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। अदरवाइज ऐसी कुछ नहीं था कि मैं स्लो रनर थी या एनी ऑफ दैट थिंग। मैं करना नहीं चाहती थी और उसके लिए मैं कर नहीं पा रही थी। तो मेरे मम्मी का यही कहना था कि तुम ट्राई करो, तुम थोड़ा इंटरेस्टेड रहो, थोड़ा एंथुजियाज्म दिखाओ। तो वो सब विथ टाइम आया। फिर काफी सारी चीजें हैं, मैं जापान गई, उधर से काफी इंस्पिरेशन मिला, उधर के एनवायरनमेंट से। और वही एक्सपोजर आता है, तो जब एक्सपोजर मिलता है तब आपको इंस्पायर होने की भी इच्छा होती है। आप देखते हो कि व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड आई कैन ऑल्सो डू, आई एम नो लेस। और मैं जब वहां थी तब nobody was there to judge me। मैं क्या कर रही थी, मैं दिन भर अपने मन का कुछ कर सकती थी, और तब मैंने इनिशिएटिव लिया, तो टुडे आई सी द फ्रूट्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यस, नेगेटिविटी हर किसी के लाइफ में आता है, बट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि ठीक है, ये अभी नहीं हो रहा है, इसके पीछे भी मेरे खुद का रीजन है कि आई डोंट वांट टू डू इट। बट जब आप राइट। चाहोगे तो आप पूरी दुनिया आप अपने हासिल कर सकते हो। दैट्स वेरी गुड। आई एम रियली हैप्पी दैट आपने ये चीजें शेयर की। मूविंग अहेड, जो आपने कहा कि आपको एक एक्सपोजर मिला, तो आप बेसिकली बहुत ही छोटे शहर से बिलोंग करते हो, माय होम टाउन धुले सिटी। सो आई अंडरस्टैंड कि हाँ, वहां पे हम लोग बहुत ही लिमिटेड लाइफ देख पाते हैं, बहुत लिमिटेड चीजें हैं, इतना डेवलप नहीं है, तो वहां पे हमको एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो प्लीज बताइए कि आपने बाहर क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस की, नए लोगों से मिलना, अबाउट योर फ्लाइट टू जापान, यू वर अलोन राइट? तो उस राइट। स्टोरी पे प्लीज हमको कुछ बताइए। श्योर श्योर। तो धुले काफी छोटा टाउन है, मतलब इट्स अ डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली। पर यहाँ पे स्कूल्स वगैरह अच्छे हैं, पर वो जो एक्सपोजर है आउटर वर्ल्ड से वो इतना नहीं है। यहाँ पे एकेडमिक्स पे फोकस होता है, बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम देते हैं एंड दैट इज इट। पर एक्सटर्नल रीडिंग या तो फिर कोई मतलब एक अलग लेवल पे जाके अपने हॉबीज फॉलो करना, ये ज्यादातर इधर नहीं देखने मिलता है। तो फॉर दैट सेम रीजन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ऐसा कॉन्सर्व करके नहीं रखा। जब बातें हुई, तो मेरी आंट जापान में रहती है, तो उन्होंने सोचा कि इसको समर हॉलीडेज में भेजते हैं इधर। तो मैं अकेली गई उधर एट द एज ऑफ 11। तो मैं जब गई तो एयरपोर्ट पे यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। और एज आई वाज गोइंग अलोन आई वाज आस्क्ड अ फ्यू एक्स्ट्रा एंड स्पेशल क्वेश्चंस कि तुम अपने मतलब मर्जी से जा रहे हो क्या, तुम्हारे पेरेंट्स को पता है क्या, कौन से स्कूल से हो। तो वो एम्बेसी में पूछा जाता है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसकी वजह से वहां पे भी इंग्लिश में आंसर करना था। तो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि मैं कैसे बोल पाऊंगी, मुझमें काफी कम कॉन्फिडेंस है। बट यू जस्ट डू इट व्हेन यू लैंड इन दैट सिचुएशन इज द थिंग। तो किया। फिर जापान में प्लेन में जाते वक्त मुझे ऐसा, बैठी थी मैं जब टेक ऑफ करने से पहले, तो बहुत ऐसा लग रहा था कि कहीं मैंने रॉन्ग डिसीजन तो नहीं ले लिया है। 1 महीना पेरेंट्स के बिना रहना, और फिर यू कैन जस्ट रिटर्न फ्रॉम देयर, मुझे रहना ही है जब तक मेरा फ्लाइट नेक्स्ट नहीं बुक हुआ है। तो उसकी वजह से काफी अप्रिहेंसिव लग रहा था। बट देन मैंने सोचा कि ठीक है, वहां पे कोई स्ट्रेंजर्स से तो मिलने नहीं जाना है, आंट है, अंकल है, भाई है उधर, तो हो जाएगा एडजस्ट। फिर गए, और उधर जाके मैंने देखा कि सब बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने में, रीडिंग में, या तो फिर अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स उनको बहुत ज्यादा नॉलेज था। मतलब जनरल नॉलेज तो था ही, पर किसी को अगर कोई मतलब फ्रेंचाइज या नॉवेल्स में इंटरेस्ट है, तो उनको उसके बारे में काफी ज्यादा नॉलेज था, एंड दैट इज ओनली बिकॉज वो पढ़ते थे। तो वहां से मुझे लगा कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, तो मैं इनके साथ कुछ बात तो कर सकूं, क्योंकि यहाँ के फ्रेंड्स के साथ तो स्कूल की बातें होती है, पर उधर वी वर कम्प्लीटली न्यू टू ईच अदर। तो फिर उसकी वजह से मैंने सोचा एटलीस्ट लेट्स गिव अ ट्राई टू दिस। और फिर हैरी पॉटर आया। मैंने मुझे वो इंटरेस्टिंग लगी तो थी स्टोरी जब मैंने पिक्चर देखा था, पर मैं वो समझ नहीं पाई, क्योंकि मुझे आता नहीं था इंग्लिश इतने अच्छे से, ना ही मैं सब टाइटल्स पढ़ पा रही थी, और ब्रिटिश एक्सेंट से कोप अप करना मेरे लिए कभी भी पॉसिबल था। वेरी तो डिफरेंट। उसकी वजह से जब मैंने वो बुक्स पढ़े, दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि रीडिंग इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। सो वहां से चालू हुआ, इंस्पिरेशन मिला। और फिर फ्लाइट में वापस आते वक्त ये सब की वजह से, रीडिंग की वजह से मेरे में कॉन्फिडेंस आया था कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है, आई एम नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हु आर डूइंग गुड। तो मैंने एयर हॉस्टेस को रीच आउट किया, उनसे बात की, उनको पूछा उनके काम के बारे में। और वो भी काफी खुश थे, क्योंकि ऐसे छोटी लड़की अकेली ट्रैवल कर रही है, हमसे आके बात कर रही है। तो वो उनको मैंने बताया मैं इंडिया से हूँ। वो सारे एयर हॉस्टेसेस जापानीज थे। तो उन्होंने मुझे अपने वो स्कार्फ टाई करते हैं ना यूनिफॉर्म पे, वो मुझे ट्राई यस। करवाया, उनका मेकअप पहनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो
इससे मुझे रियलाइज हुआ कि देखो मैंने रीडिंग किया, मुझे कॉन्फिडेंस आया और अभी मैं जाके बात कर रही हूँ, आई मेड सम फ्रेंड्स ऑन अ फ्लाइट। तो उसके वजह से ये सारी चीजें होती है, यहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब 11 साल की उम्र में यू वेर अलोन ऑन अ फ्लाइट टू जापान, जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम था, व्हेन योर रीडिंग हाँ स्किल्स वर नॉट सो गुड, तब आपने सब कुछ किया। तो दैट्स वंडरफुल। बट आई गेस ये जो बाहर से हमको दिखाई दे रहा है ये उतना इजी नहीं रहा होगा ऑब्वियसली। जब आपके पेरेंट्स ने आपको कहा होगा कि यू यू हैव टू गो और वी आर प्लानिंग टू सेंड यू, तो अंदर क्या चल रहा था? आपको लगा था कि ये इतना इजी हो जाएगा या वहां से कुछ इतना अच्छा आउटकम आएगा? डर के मामले में आपके अंदर क्या फीलिंग्स चल रही थी? राइट राइट। तो जब मतलब एक्चुअली मैं भी काफी एक्साइटेड थी, पर मैंने इससे पहले कभी इतना 1 महीना पेरेंट्स से दूर नहीं रही थी, तो थोड़ा डर तो लग रहा था। पर हम मतलब आंट की फैमिली और मेरी फैमिली काफी क्लोज है, वो आते रहते हैं हर साल, तो ऐसे तो रिलेशंस थे, मुझे पता था कि वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा घर में। मुझे उल्टा डर था कि बाहर क्या होगा, जब मेरे राइट भाई के दोस्त आएंगे राइट। तो उनके साथ में ओके। कैसे बात कर भी पाऊंगी कि नहीं। तो वो एक डर था, पर मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई अभी, क्योंकि वो स्टेज पे मुझे ये पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो करना है। तो मैंने सोचा ऑलरेडी इतना सारा एम्बेरसमेंट हो चुका है तो ये भी सह लेंगे, सो बिकॉज ऑफ दैट आई वाज ओके। यू टुक द डिसीजन। ग्रेट यस ग्रेट मैम। ग्रेट। सो देन आप जापान गए और फिर वहां से आपकी आंट से आपको थोड़ी प्रेरणा मिली अबाउट राइटिंग। सो नाउ प्लीज टेल अस कि वो कौन सा दिन था जब आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि नो, आई वांट टू शेयर माय स्टोरी, आई वांट टू राइट अ बुक, मुझे पब्लिश करवाना है, मुझे लिखना शुरू करना है। एंड व्हाट वाज दैट इंसिडेंट जिसने आपको, मतलब आप पेन लिए और लिखना शुरू कर दिया बस? राइट ऐसा राइट। क्या हुआ? हाँ हाँ, लॉकडाउन था और तब मुझे लॉकडाउन मतलब जब फर्स्ट वेव आई कोविड की, तब मैंने काफी पढ़ा क्योंकि टाइम था। तो तब तक तो सब नॉर्मल हो गया था, पर उसके बाद में सेकेंड वेव में मैंने सोचा कि अभी इतना पढ़ लिया है, एकदम जीरो से थोड़ा बहुत तो कुछ कर लिया है, तो मैं अपने लिए ऐसे अपने डायरी में लिखती थी अपने एक्सपीरियंसेस बोलो ये। तो मैंने माई रीडिंग जर्नी करके यही टॉपिक देके मैंने बस रैंडमली लिखना चालू किया। मेरे दिमाग में जो जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स मुझे पहले से याद आ रहे थे वो मैंने लिखे। जब ऐसे 4-5 इंसिडेंट्स हो गए तो मैंने ऐसी एक सुबह फैमिली को पढ़ाया कि देखो मैंने ये लिखा है। तो उन सबको सरप्राइजिंगली वो बहुत पसंद आया, बोले कि इट्स वर्थ पब्लिशिंग। तो उन्होंने बोला कि अभी तो इस पर्सपेक्टिव से लिख के हमको पब्लिश करना है, तो और डिटेलिंग में लिख, स्टेप बाय स्टेप मतलब कैसी जर्नी रही वो सब लिख। तो फिर लिखा और ऑलमोस्ट अभी 8th स्टैंडर्ड मेरा चालू, आई मीन सॉरी 9th स्टैंडर्ड चालू होने से पहले बुक पब्लिश कर दी हमने। बट सिद्धि, ये बहुत ही शॉकिंग है। पेरेंट्स अक्सर कह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई डैड मुझे हमेशा ये कहते थे कि तू एक दिन बहुत ऊपर पहुंचेगी, तू अपने लाइफ में कुछ अलग करेगी। तो अंदर से ऐसा लगता है क्या सच में हम लोग सेल्फ डाउट करने लगते हैं? तो क्या आपको सेल्फ राइट। डाउट नहीं हुआ कि ये फैमिली मेंबर्स है, ये सिर्फ मोटिवेट करते हैं कि हाँ बुक आपने हाँ बहुत अच्छा लिखा है, आपको हाँ, सेल्फ डाउट नहीं आया था? काफी ज्यादा। मुझे तो अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ये भी मुझे आई डोंट थिंक दैट आई एम वर्दी। तो उसके नो नो नो। अभी भी मुझे लगता है कि इट्स नॉट दैट बिग अचीवमेंट, पर सिंस पीपल आर लाइकिंग इट तो मैं भी खुश हूँ। और इनिशियली मैंने मतलब अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स को भी ये पढ़ने दिया कि आप अपना मतलब ओके। न्यूट्रल ओपिनियन दो, मेरे स्कूल के जो टीचर्स है वगैरह उनको। तो उनसे जब फीडबैक आया कि हमने बुक उठाई और हमने खत्म करके ही रखी, सो तब मुझे लगा कि नहीं, मैंने कुछ तो एंटरटेनिंग लिखा है जो लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है। तो उसकी दैट वजह से इज थोड़ा व्हाट अच्छा लगा। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विथ मी। मुझे आपका बुक मिला है अराउंड 5:30 एंड हम्म। आई ओपनड इट और मैंने देखा सिर्फ पीछे का पहले जो था कि बुक में क्या हाँ है वो पढ़ा। हाँ हाँ। एंड मुझे लगा नहीं, मुझे अभी पढ़ना है। आई वॉज हैविंग सम वर्क, पर मैंने पूरा बुक कंप्लीट किया और फिर ही मैं वहां से उठी हूँ। इट इज दैट थैंक यू इंटरेस्टिंग। वेरी मच, थैंक यू। नो, यू डिजर्व इट कम्प्लीटली। सो आपने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज हमको सिखाई है कि ये सेल्फ डाउट आता है जब घर के लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो भी एक अंदर से सेल्फ डाउट होता है। तो यस उस डाउट को लेके बैठो मत, मार्केट में जाओ और भी लोगों से पूछो। जस्ट अ सेकेंड। यस। या मार्केट में जाओ और भी लोगों से पूछो कि ये काम कैसा है, आपको कैसा लगा। अपने आप को
वाटर में टेस्ट करो और फिर एक डिसीजन Correct. लो कि करना क्या है, एंड देन यू टुक द डिसीजन टू राइट. सो Yes. अब मैं आपकी राइटिंग जर्नी के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ कि जब आपको ये बता दिया गया कि भाई पब्लिश करना है, उस हिसाब से लिखो, आपके अंदर भी वो चीज आ गई, तो एक प्रेशर बना होगा ऑब्वियसली, बिकॉज आई एम ऑल्सो राइटिंग अ बुक राइट नाउ. Oh, तो that's नॉर्मली मैं wonderful. भी सो नॉर्मली मैं भी डायरी लिखती थी, बट दैट वाज कम्प्लीटली एकदम न्यूट्रल मोड में हम लोग अपने दिल की Hmm. बात लिख रहे हैं. Right, बट right. व्हेन इट कम्स टू के यार पब्लिश करवाना है, तो जो Hmm. लिख रही हूँ उसको 10 बार मैं कट कर देती हूँ, नहीं नहीं ये नहीं कुछ और लिखना है. हाँ सो हाँ. क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा ऑब्वियसली. राइट, मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि लोग इसको कैसा जज करेंगे, क्योंकि राइट. ये तो काफी मेरा पर्सपेक्टिव था, पर मुझे नहीं पता था व्हाट टेक पीपल हैड ऑन माय स्टोरी, तो वो थोड़ा सा लग रहा था. पर मतलब आप अगर मेरी डायरी भी देखोगे ना, तो मैंने कुछ कट नहीं किया है एक बार लिख के, क्योंकि मुझे वो एकदम जो सच में था वो लिखना था. तो काफी लोगों का ये भी रिव्यू है कि सच में बच्ची की बुक लगती है, एकदम दिल से लिखी है. तो मैंने सोचा कि अभी जो जज करना है करेंगे, मैं लिखने वाली हूँ, जिसको लेना है लेंगे बुक. तो उसके वजह से मैंने इतना बॉदर नहीं किया कि लोग क्या सोचेंगे, पर फिर भी एक थोड़ा सा माइंड में रख के लिखा. पर मैंने कुछ भी कट नहीं किया है, मतलब जो फर्स्ट वो मैं दैट्स लिखती ग्रेट. थी वही लिखा है. दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल. यहाँ से मैं भी आपसे एक चीज सीख रही हूँ कि वी शेल नेवर बॉदर कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है. जो हम काम राइट. कर रहे हैं, अगर वहां पे हम अपना 100% दे दें, हम वहां पे बहुत ही ट्रूथफुल है, तो वी डोंट हैव टू फियर द रिजल्ट्स क्या आने वाला है. राइट. राइट. जो भी है अपने दिल से लिखा, एंड दैट इज व्हाट इज विजिबल, रियली इट इज विजिबल. जब आपने वो स्टोरी बताई कि यार मेनू कार्ड क्यों कोई आके पढ़ नहीं देता है, हाँ. दैट वाज वंडरफुल. मैंने सोचा यार इतनी छोटी सी लड़की, इतनी कम एज, इज राइटिंग सो ब्यूटीफुल. इट हैज टच्ड माय हार्ट. जब वो आपके ऊपर जब वो इंसिडेंट हुआ होगा, आई वाज एबल टू विजुअलाइज इट. और वो सब इसीलिए हो रहा था बिकॉज यू आर वेरी ट्रूथफुल टू व्हाट यू रोट. यस. यस. You pour यस. your heart out. So यस. that's wonderful. Great. So Siddhi, you are very young. आपकी एज में बच्चों को होता है एडिक्शन टू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीविजन, कुछ सीरीज. सो आर यू नॉट दैट? क्या आप बहुत ही फोकस्ड हो, या आप ये सब चीजें नहीं करते हो? क्या है मतलब बेसिकली आपके पर्सनल लेवल पे आप क्या हो? अच्छा, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एक्चुअली मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, और मैं कोई सोशल मीडिया पे भी नहीं हूँ. मेरे फ्रेंड्स करते हैं मुझे Oh. कभी कभी इंसिस्ट आ जाने पे, पर आई थिंक आई एम ओके हियर. मतलब कभी कभी लगता है कि यार मैं मिस आउट कर रही हूँ कुछ, पर एट द एंड ऑफ द डे जब आप ऐसा कुछ अकम्प्लिश करते हो, तो लगता है कि नहीं, मैं अपने जिंदगी से खुश हूँ, आई डोंट नीड एनी सोशल मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट. पर ऐसा नहीं है कि मैं एकदम फोकस्ड भी हूँ. थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, मैं क्लास से आके कभी टाइम पास कर लेती हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं. पर सोशल मीडिया से मैं दूर हूँ, या कोई तो सीरीज वगैरह. ओके, सो दैट्स ग्रेट कि आप दूर हो. बट क्या इसके पीछे आपके पेरेंट्स वजह है? मतलब क्या उन्होंने आपको कुछ बताया है कि इससे दूर रहोगे तो अच्छा है, या राइट. आपका कोई एक्सपीरियंस है? आपको किस वजह से उससे अपने आप को दूर कर लिया है? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला कि तुम नहीं कुछ यूज मत करो सोशल मीडिया वगैरह. पर उन्होंने मुझे एक बात बोली कि अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है, तो ऑर्डिनरी चीजें छोड़ देनी पड़ती है. तो दैट्स आई थिंक वंडरफुल. सोशल मीडिया इज ऑर्डिनरी एंड आई वांट टू अचीव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सो आई लेफ्ट इट. दैट्स ब्यूटीफुल यार. दिस इंटरव्यू से की लर्निंग था कि अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है अपनी लाइफ में, तो ऑर्डिनरी चीजों को छोड़ दो, एंड सोशल मीडिया इज जस्ट एन ऑर्डिनरी थिंग. दैट्स वंडरफुल सिद्धि. आई हैव जस्ट लव्ड द स्टेटमेंट ऑफ योर्स. मूविंग थैंक यू. अहेड, चलो ठीक है कि आपने सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन रखा है, बट आप क्या सोचते हो कि आपकी ऐसी क्या क्वालिटी है जिसके वजह से आप ये सब कुछ अचीव कर पा रहे हो? मीन्स योर हार्ड वर्क और योर कंसिस्टेंसी और योर पॉजिटिव माइंडसेट, व्हाट इज इट that is making you think differently? सिद्धि, I wanted to ask कि ठीक है आप सोशल मीडिया से दूर हो, आप वो डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में नहीं है, बट एज एन इंडिविजुअल यू आर लिविंग एन डिफरेंट लाइफ. आप अपने लेवल पे कुछ अलग सोचने की कोशिश कर रहे हो, कुछ अलग ट्राई कर रहे हो. तो इसके पीछे आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? इज इट योर पॉजिटिव माइंडसेट, और इज इट your parents guidance, or is it your different kind of passion which you have towards your life? या आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, कंसिस्टेंसी है, क्या आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है? आई वांट टू नो अबाउट दैट. Okay, so I think
आई एम हार्ड वर्किंग, मतलब पढ़ाई में हो या कोई चीज, अगर मुझे सच में दिल से करना है तो आई pour माई हार्ट इनटू इट। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज पेरेंट्स गाइडेंस, बिकॉज उनका सपोर्ट मुझे हर एक चीज में रहता है। आज ये इंटरव्यू करने के लिए भी हमको जो डिवाइस शिफ्ट करना पड़ा, तो वो भागते भागते गए, सब लेके आए। एंड दे नेवर फेल टू प्रोवाइड मी विथ एक्सपोजर, मतलब कोई भी कैंप्स हो, कुछ भी हो, वो भेजते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं जब तक तुम ट्रैवलिंग और लोगों के बिहेवियर से जितना सीखते हो उतना टेक्स्ट बुक्स में नहीं सीखते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। तो उसके वजह से उनका जो सपोर्ट और गाइडेंस रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली फैमिली में सबका ही। सो आई थिंक दोज आर द की फैक्टर। आई एम ब्लेस्ड विद दैट। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो यू नो यहाँ पे भी एक डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है कि जहाँ बच्चों पे सिर्फ प्रेशराइज किया जाता है अबाउट रैंक्स, यू नो आपका Yes. स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, योर पेरेंट्स आर यू नो वर्किंग हार्ड टू गिव यू द एक्सपोजर, आपको एक्सपीरियंस मिले उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। when you took the decision to write, obviously it's an investment, publishing वगैरह सब कुछ, they never Yes. stopped you, they trusted you. Yes, They definitely. trusted you, they invested on you, and they are you know giving their 100% कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओ up to your potential. So that's again a wonderful thing about your parents. So अगर आज आपके काम को सराहा जा रहा है, the credit also goes to your parents who were the inspiration behind it and who gave you a different environment to you know show your potential. That's wonderful again. And Siddhi, what about friends? You know कि फ्रेंड्स से भी तो डिस्ट्रैक्शन होता है, लाइक योर फ्रेंड सर्कल, बाहर जाना है, दोस्तों के साथ गपशप करना है, इज दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ? Yes, definitely. I think that is also important, क्योंकि अगर मैं सिर्फ सक्सेस के पीछे भागूंगी तो अपना मतलब खुशी भी तो चाहिए। एंड सिंस आई डोंट सोशल मीडिया, आई थिंक फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उनका भी, और दे हैव आल्सो बीन वेरी सपोर्टिव। मतलब मुझे एक भी फ्रेंड से याद नहीं आ रहा हु हैज बीन जेलस अबाउट एनीथिंग, मेरे मार्क्स हो या कोई भी ऐसा सक्सेस हो। तो शायद मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड विद सच अ सर्कल कि जो मुझे सपोर्ट और एनकरेज करते हैं। तो फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं उनके साथ डेफिनेटली टाइम स्पेंड करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगेन आई हैव सेट अ फ्यू बाउंड्रीज, सो आई लिव विद दोस। ग्रेट। सो आप सब कुछ लाइफ में कर रहे हो, बट यू जस्ट नो कि दिस इज बाउंड्री, दिस इज प्रायोरिटी, अप टू सर्टेन एक्सटेंट ये करना है। दैट्स वंडरफुल, दिस इज व्हाई यू आर शाइनिंग स्टार। थैंक यू। Great to know about that, Siddhi. So anything you want to add on your part? जो कुछ story अगर आपकी कुछ रह गई है which we are not aware of, anything you want to share here? आई थिंक जो हमारे व्यूअर्स है उनको मैं एक ही बात बताना चाहूंगी कि यह मैं अपनी मतलब सिर्फ अपना स्टोरी बताने नहीं आई थी, बट रीडिंग एक काफी बड़ी चीज है विच कनेक्ट्स यू टू अ डिफरेंट लेवल। तो अगर हमारे जो व्यूअर्स है वो भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं रीडिंग, तो उन्होंने करना चाहिए। मतलब इस बात को उन्होंने इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से आपका जो बोलने का स्किल्स है, अभी ये बिफोर रीडिंग में जो अभी बोल पा रही हूँ, इट वाज इम्पॉसिबल। मैं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरी वोकैबुलरी है, मैं जानती हूँ कि क्या बोलना चाहिए एक इंटरव्यू में, और ये सब रीडिंग और एक्सपोजर से आता है। तो आप, और एक्सपोजर अगर आपको चाहिए ना, तो आपको उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होने के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है, और इंफॉर्मेशन आपके पास आती है रीडिंग से। तो आप किसी भी नए ग्रुप से जाके कनेक्ट हो सकते हो, किसी भी नए पर्सन से जाके उनके इंटरेस्ट की बात कर सकते हो, क्योंकि आपको 1000 अलग बातें पता है। तो रीडिंग, और जो मतलब अपने जिनको अभी रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्होंने स्टार्ट करने के लिए अपने जो अच्छे फेवरेट टॉपिक्स है उनसे स्टार्ट करना चाहिए। छोटी छोटी बुक्स लो, कुछ बड़ा बड़ा एम मत करो कि अभी ये बेस्ट सेलिंग बुक है तो मैं वही पढ़ूंगी। अपने इंटरेस्ट की बुक पढ़ो। किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है तो वो पढ़ सकते हैं, कोई बच्चों को कार्स में इंटरेस्ट रहता है तो वो उससे रिलेटेड पढ़ सकते हैं। तो इसके वजह से ना आपका बिगर फोकस आपके पसंदीदा टॉपिक को जानने पे रहता है इंस्टेड ऑफ रीडिंग। तो आपको रीडिंग पसंद नहीं है तो यू कैन डू दैट, एंड आई विल रिकमेंड इट टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल। ग्रेट ग्रेट सिद्धि, while talking to you मुझे you know आपका सिर्फ फेस बता रहा है कि you are very small, rest your talks, your experiences, आपका life is all making me feel that I'm talking to an adult जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, जिन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, जिन्होंने लाइफ में बहुत ग्रोथ देखी है, सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन पे काम किया है। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग।
सो सिद्धि, रीडिंग के अलावा आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में एक चीज लाइए जिससे आप कुछ हटके हो सकते हो, यू कैन बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा कोई टिप अगर आप देना चाहे तो? आई थिंक टिप का तो मतलब बी इनटू द मोमेंट, वो भी इम्पोर्टेंट है। आप मतलब सिर्फ ये मत सोचो कि, और ये करके मत सोचो कि मुझे ऐसा सक्सेस मिलेगा। वैसे मैं लिख रही थी तो मैं बस अपने फीलिंग्स एक पेपर पे डाल रही थी, मैं ये नहीं सोच रही थी कि आप मेरा इंटरव्यू कभी लोगे। तो राइट, थिंक अबाउट बी इन द मोमेंट एंड जस्ट डू इट। लग रहा है तो कर लो, क्योंकि मतलब ये लिखने से पहले भी काफी लोग बोल सकते हैं कि उसमें क्या है, रीडिंग तो कर लिया, उस क्यों लिखा है। तो जज होने का फियर भी मत रखो, कर लो अगर करना चाहते हो तो। दैट इज इट। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, डोंट हैव रिग्रेट्स। अगर आपका मन कुछ कर रहा है, जस्ट गिव इट अ ट्राई, एंड उस ट्राई में अपना 100% दिया, एंड वी सी हियर विद अस द शाइनिंग स्टार सिद्धि इज हियर। So yes, that was a wonderful time, Siddhi. Thank you so much कि आपने अपने पढ़ाई से टाइम निकाला. And what about your future aspiration? What you are looking forward to become into your life? I might think, like, I am thinking about pursuing science stream. So Okay. yes. So And you are planning. Okay. So you're planning for science stream. But I have heard कि आपको schools, colleges में बहुत सारे sessions के लिए भी बुलाया जाता है, being such a young author. So what about that? Do you love speaking in front of people? Do you love inspiring them? या आई डेफिनेटली डू। वो मैं अपनी हॉबी जैसे परस्यू करना जरूर चाहूंगी, पर एज करियर मैं साइंस से भी उतनी ही पैशनेट हूँ। सो वो भी मैं एज लाइक करियर आई वांट टू डू दैट, बट दिस इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ नाउ। Great. So this is your hobby. The Yes. profession which I'm into of inspiring, this is a hobby for you, and you'll be focusing on both your hobby and your career too. That's wonderful. I had a great time talking to you, Siddhi. So I'm very thankful that you agreed for this. You were not like कि यार नहीं अभी नहीं करना है, why, या आपको डर नहीं लगा. You are very fearless. Your experiences are wonderful. Talking to you is wonderful. Your thought process is very very positive in itself. आपका दुनिया को देखने का जो एक पर्सपेक्टिव है, that is wonderful. So सारे व्यूअर्स, अगर आप सिद्धि की स्टोरी से इंस्पायर हो, अगर आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू आस्क हर एनी क्वेश्चन, यू कैन ड्रॉप दैट इनटू कमेंट बॉक्स, और अगर हम चाहे तो उनको फिर एक इंटरव्यू के लिए बुला पाएंगे इफ योर कमेंट्स आर देयर कि आपको कुछ क्वेश्चंस उनके साथ पूछने हैं. So we had a wonderful time, Siddhi. Thank you so much for being here. From all our viewers, I want to thank you for giving your time and giving your insights about the same. You want to add anything here for the viewers? For the viewers, I would just add that subscribe to their channel. It's such a wonderful platform, and I thank you so much, ma'am, because see, I'm a very little girl, and listening and interviewing a small girl, someone younger than you, is very appreciable. I thank you very much for inviting me today. The pleasure is all mine. And during interview मुझे नहीं लगा कि आप इतने छोटे हो. I knew कि आप छोटे हो, and that is inspiring for me. What I'm planning at 30s, you have already done that at your 13s. So that's a huge inspiration for me too. So we'll surely be in touch. Add a Yes. rocking time. Enjoy Yes. yourself, and looking forward to have much more work with you. Yes, definitely. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you so much, Siddhi.